कहीं न कहीं कभी न कभी आजमगढ़ कनेक्शन जोड़ा जाता था। मैं ये नहीं कर रहा हूं, निकल जाता था, जोड़ा जाता था। एक घटना हुई दिल्ली में, ओखला इनकाउंटर, उस इनकाउंटर में भी आजमगढ़ कनेक्शन निकला। उसी के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान दिल्ली पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया और पाया कि ये मौलवी उत्तर प्रदेश और बिहार के मासूम लड़के जो इंटर पास करते हैं उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दिलाने के नाम पर दिल्ली लाता था और उनका ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के टेरर कैंपों में ट्रेनिंग के लिए भेज देता था। वहां से वो लड़के ट्रेनिंग लेकर के आते थे और हिंदुस्तान में बम धमाके करते थे। एट द सेम टाइम एक खबर आई, एक छोटी सी खबर छपी उत्तर प्रदेश के ऐसे ही किसी शहर का, बिजनौर या आजमगढ़ की थी, मुझे ठीक से याद नहीं। वहां का एक 12वीं का एक लड़का इंटर में स्टेट में 1 to 5 में एक अच्छा पोजीशन, मैं नहीं कर रहा हूं शायद टॉप था या मतलब, लेकिन उसकी पोजीशन 1 से 5 के बीच में कहीं थी। तो आप एक तरफ देखिए कि ये कैरेक्टर है जो मेहनत करता है और वो अपना करियर बनाना चाहता है पढ़ लिख करके। एक कैरेक्टर है जो ऐसे लोगों को ट्रैक करना चाह रहा है और दोनों सच्ची घटनाएं थी। मैंने इन दोनों सच्ची घटनाओं को क्लब किया और इससे हमारी एक कहानी बुन गई और जिसमें 2001 9/11 से लेकर के 26/11 तक की उन घटनाओं को, मेजर घटनाएं थे, उसको पिरोते हुए ये फिल्म की कहानी रची बसी गई। सर, आजमगढ़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं आतंकवाद, बहुत सारी चीजें जहन में आती है और अभी फिलहाल की जो बात का जो माहौल चल रहा है अभी, उसमें आजमगढ़ का नाम भी चेंज करने की बात की गई है। तो क्या इसका जिक्र किया गया आपकी सीरीज में? नहीं, ये पॉलिटिकल इशू हो सकता है, लेकिन हम कुछ उस तरह के प्रोपेगेंडा या किसी इस तरह के विषय में जो हमारे कंसर्न में नहीं है। फिल्म का कंसर्न बहुत सीधा सीधा है। आजमगढ़ से जो कनेक्शन जोड़े जाते थे और जो दो सच्ची घटनाएं जुड़ी, तो उनको लेकर के कथा कहानी है। नाम चेंज आज किया जा रहा है या उसकी चर्चा चल रही है, इसको लेकर के हमारी फिल्म में इसका कोई जिक्र नहीं। स्टारकास्ट की बात करें, कौन कौन है इसमें, क्या किरदार है? आजमगढ़ 2 महत्वपूर्ण किरदारों के इर्द गिर्द घूमती कहानी है। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा बच्चा जो पढ़ लिख करके बहुत अच्छा अपना करियर बनाना चाहता है, एक ऐसा आदमी जो ऐसे बच्चों को ट्रैप करके अपने आतंकी मंसूबों को कामयाब करना चाहता है। तो ये 2 कैरेक्टर हैं, एक नेगेटिव साइड में एक प्रोटोगनिस्ट है लड़का, अनुज शर्मा जो मेन प्रोटोगनिस्ट है लड़का, और पंकज त्रिपाठी जी जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं, अशरफ अली जो मौलवी का किरदार है वो। इसके अलावा अमिता वालिया, श्रीकांत वर्मा, सिद्धार्थ भारद्वाज, विवेक जेटली, इस तरह के थिएटर से निकले हुए मजे कलाकार हैं जो अन्य भूमिकाओं में हैं। आजमगढ़ की बात करें अगर, तो आजमगढ़ की अगर बात चल रही है तो अबू सलीम का कहीं ना कहीं रिश्ता है, तो वो भी किसी को दिखाया, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता फिल्म कंप्लीट होगी। देखिए, मेरा ये इरादा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से या पर्टिकुलर नाम से, ठीक है, हमने अपने 2 कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही कहानी रखी है। और मेरा स्टोरी टेलिंग का आइडिया ये है कि मैं बहुत ज्यादा भटकाव में जाता नहीं हूं। मुझे अपनी स्टोरी एक स्टार्ट पॉइंट से लेकर के जो डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा होता है वहां तक के बीच में बहुत सीधी चलने की हमारी आदत है। तो मैं उसके उलझना नहीं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को या किसी अन्य मतलब ये पर्टिकुलर किसी नाम के साथ चीजों को बढ़ा जाए। हमारी कहानी का एक प्रवाह था, उस प्रवाह में जो कुछ भी मैं कर सकता था वो बेलाग लपेट किया। बहुत सारी फिल्मों में कई बार ये होता है कि हम कैरेक्टर के नाम सीधे सीधे नहीं लेते हैं, लेकिन हमने, आप फिल्म जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, हमारी अस्मिता पे, राष्ट्रीय अस्मिता पे चोट पहुंचाना चाहते हैं, मैंने उनका नाम लेने में कोई गुरेज नहीं किया। सीधे सीधे मैंने नाम लिया, हाफिज सईद को हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन को सैयद सलाउद्दीन, ऐसे मैंने बेलाग लपेट नाम लिया है। सर, क्या रीजन है कि पंकज त्रिपाठी जी एक भी प्रमोशन में दिखाई नहीं दे रहे? उसके पीछे का क्या रीजन है, अगर उस बारे में बताएं, क्योंकि उनका
जिस तरह से पोस्टर से लग रहा है फिल्म में मुख्य किरदार है, तो आपको लगता है कि एज ए डायरेक्टर, और सर आपसे भी जानना चाहूंगा एज ए प्रोड्यूसर, चाहेंगे कि जो मुख्य एक्टर है वो प्रमोट करे, और पंकज त्रिपाठी बड़ा नाम है जिससे कि फिल्म को फायदा हो सकता है? देखिए, जब पंकज त्रिपाठी जी ने ये फिल्म की थी तब वो स्टार नहीं थे, एक्टर तो आज भी है, कल भी थे। अब ये मेरी पहली फिल्म है, मेरे लिए, उनके लिए अब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हो गया, स्ट्रगलिंग डायरेक्टर हो गया हूं। तो जिस ऊंचाई पे वो पहुंच गए हैं, शायद उनके मन में ऐसा है कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ आज वो अपना नाम क्यों जोड़े। उनके मन में है कि ऐसा होगा कि भाई जिस ऊंचाई पे हैं, बड़े एक्टर के साथ, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं, तो शायद उनको मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हुए कोई असहजता या कोई व्यापारिक अनुबंध उनके आड़े आता होगा। खैर, मैं वो सब चीजें तो उनके हिस्से की चीजें आप उनसे पूछें, लेकिन मुझे इसका अफसोस है कि वो जब स्ट्रगलिंग के दिनों में थे तब मैंने ये फिल्म शूट की थी, और मैंने उनको बहुत ही एक उम्दा एक्टर के तौर पे चाहा, और उनकी इच्छा थी, वो अपनी इच्छा से रोल किया है। अशरफ अली का किरदार उन्होंने पढ़ करके। शुरुआत करते हैं। आपकी फिल्म आजमगढ़ का प्रेस शो है, कल फिल्म रिलीज हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अच्छी बात है, तो फिल्म रिलीज हो रही है, तो बहुत बहुत बधाई हो प्रोड्यूसर्स को और मास्क टीवी को और कमलेश जी को तो बहुत ज़्यादा बधाई हो कि फर्स्ट डेब्यूट है सिनेमा पे, तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कमलेश जी। जी, अंजू मैम, आप फिल्म देख रही थी, कैसा लगा अब तक? आप कितना अच्छा लग रहा है आपको फिल्म? मुझे तो बहुत ही अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आतंकवाद हमेशा से हमारे देश का एक ज्वलंत मुद्दा है, एक समस्या है, और जिस तरह से उसको लेखक निर्देशक कमलेश जी ने जिस तरह से डिपिक्ट किया है सब चीजों को, तो बहुत खूबी से उन्होंने दिखाया है कि मिले मिट्टी में वो पामाले आशो बेखिजा होकर चमन ने जिनको पाला था बड़े नाजों से दामन में। तो वो बच्चे जो बड़े ही नाजों से पाले जाते हैं, किसी चमन में फूलों की तरह, वो खिलते हैं, महकते हैं, चहकते तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं जो देश के लिए भी अच्छा नहीं है और उनके लिए खुद भी पर्सनली अच्छा नहीं है, तो किस तरह से पूरे आप देखिए पूरे शहर की त्रासदी को उन्होंने सामने दिखा दिया कि जो जानी जाती है आलमी लोगों के लिए, कैसे वो एक आतंकवादी जो समस्या वहां पर उठ खड़ी होती है, तो शहर की जो एक तरह की मिजाज ही बदल जाते हैं और शहर के लिए लोगों के मिजाज बदल जाते हैं। और आखिर में मतलब मैं बताना नहीं चाहती क्लाइमैक्स क्या है इसका, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने कहने की कोशिश की है कि फिर कहीं भीगी आंख का मंजर न मिलेगा, घर छोड़कर मत जाओ, कहीं घर न मिलेगा। शर्मा जी, हिंदुस्तान में हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लेकर दंगे होते रहते हैं और हमेशा पॉलिटिकल मुद्दे बने रहते हैं हिंदू से। आप उसमें मुस्लिम करेक्टर के नेगेटिव में क्या कुछ कहना चाहिए उस करेक्टर के बारे में? सवाल बहुत बढ़िया है यार ये, और इसका जवाब सुन लीजिए, आप सब सुन लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि यदि मैं हिंदू हूँ और किरदार के बारे में तो ये है कि मैं एक्टर हूँ, तो मेरे लिए कोई सीमाएं तो है नहीं, सब कुछ मेरा है, तो सब कुछ करना है मुझे। जहां मैं हिंदू हूं तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया कृष्ण ने बनाई है, पूरी दुनिया उसकी बनाई हुई है, तो मुझे इस पे बिलीव करना चाहिए कि पूरी दुनिया उसने बनाई है। जब पूरी दुनिया उसने बनाई है तो मुस्लिम पराया हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी उसने बनाया। और यदि मुस्लिम को यह लगता है कि सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, तो उसके लिए हिंदू पराया नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है ना। तो मुझे लगता है कि सब एक ही है यार, नाम अलग अलग है। काफी नौजवानों को वर्गलाकर देखा जाए तो टेलीविजन में डाला जा रहा है, उस पर अभी क्या राय है? ऐसा नौजवान मुझे नहीं लगता कि कोई बरगलाए जा रहे हैं। वो तो राय ऐसी है कि एजुकेशन जो है, वो एजुकेशन सिस्टम हमारा हमेशा ठीक होना चाहिए। बच्चे को संस्कार ढंग से मिलेंगे तो मुझे आज मैं इतने साल का हो गया हूँ तो मैं तो गलत राह पे नहीं चला, क्योंकि मुझे बचपन में शिक्षा से ही मिली है। यदि मुझे बरगलाने वाले तो बहुत मिले होंगे ना, लाइफ में हर एक को मिलते हैं, तो ये तो आपके ऊपर है कि आप बरगलाए जाते हैं कि नहीं। अनुज जी, फिल्म में आपने पंकज त्रिपाठी के साथ स्क्रीन शेयर किया है, कैसा अनुभव रहा? मुझे हमेशा अच्छा अनुभव होता है किसी भी एक्टर के साथ, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मुझे फिल्म तो एक टीम होती है, उसमें सबके साथ ही मुझे अच्छा लगा। पंकज जी के साथ भी, बाकी जितने लोगों ने काम किया सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आपने कलाकारों को बताएंगे और आपके साथ कौन कलाकार इसमें? इसमें
पंकज भाई हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, और सुदर्शन हैं, बरार हैं, बरार का सुशांत बरार हैं, अमिता वालिया जी हैं, हृदयजीत सिंह जी हैं, और सात बाबा हैं, विवेक जेटली है। इस तरह के बहुत सारे कलाकार हैं, दोस्त हैं हमारे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी एक फिल्म है जो अभी 8-9 अवार्ड जीत चुकी है, मेरी चिड़िया। तो उसमें 60 मिनट सोलो परफॉर्मेंस है मेरी, अब तक की अलग सिनेमा है वो इंडिया के लिए। तो दीपक गर्ग ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने महादेव बनाया था, तो वो आने वाली है और अभी फेस्टिवल्स में चल रही है। दूसरी मैं अभी हीरा मंडी कर रहा हूँ मिस्टर बंसाली के साथ, तो ये आने वाली है, नेटफ्लिक्स के लिए है, तो वो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी शायद, देखते हैं। ये आपकी पहली फिल्म थी? आजमगढ़, हाँ, फिल्म के तौर पे पहली तो नहीं थी, क्योंकि मुझे लॉन्च रामगोपाल वर्मा ने किया था, गो एक फिल्म आई थी 2005 में। बट ये मेरे जिस आदमी ने मुझे मतलब उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, उनके साथ मेरी ये पहली फिल्म थी, वो कमलेश जी हैं। कमलेश जी, आज आपका खड़ा किया स्टार बहुत बड़ा स्टार हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे शर्मा जी के बारे में? देखिए, सब लोग अपने इंडिविजुअल जो टैलेंट है उसके दम पे ही आगे बढ़ सकते हैं, और मेरी हमेशा से मतलब कि ना सिर्फ अनुज एक्टर है, इस वजह से हमेशा से जो भी मेरे संपर्क में काम करते हैं और जहां भी वो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, लगन से आगे बढ़ते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और अनुज तो निसंदेह एक प्रतिभाशाली एक्टर को मैंने फाइंड आउट किया था दिल्ली में ही, तो हमेशा से मेरी शुभकामनाएं, मेरा समर्थन, मेरा हमेशा जब कभी ये किसी मतलब ये कहते हैं ना कि इंग्लिश में कि लो फील करते हो, तब ये मुझे फोन करते हैं, और तब मैं हमेशा हौसला देता हूँ कि समय जो है वो वक्त ये भी आपका इम्तिहान ले रहा है, पास होते रहो, ठीक है, और बेहतर होते रहो। आपने 2 लड़कों को चांस दिया था, एक पंकज त्रिपाठी, एक अनुज जी को, एक ने साथ दिया, एक ने साथ नहीं दिया, दोनों को शिक्षा नहीं सही दिए थे। देखिए, अनुज को उन दिनों मेन लीड में कास्ट किया, ठीक है, वो निश्चित तौर पे साथ दे रहे हैं। पंकज जी को मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने लॉन्च किया, उन दिनों ठीक है, उस वक्त स्ट्रगल में थे, उतने बड़े स्ट्रगल में थे, ठीक है, अलग बात है, उन्होंने भी मेरा साथ दिया, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको मैंने लॉन्च किया। वो एक, मैं आपको बताऊं कि मैंने उनकी 10-15 सेकंड का एक विजुअल देख करके मैंने उनको एक फिल्म में, ये तो 2011-15 की बात है, 2007 में मैंने उनको एक बहुत ही छोटे फिल्म में, बड़ी फिल्म में एक छोटा सा 10-15 सेकंड का एक किरदार देख करके मैंने जज कर लिया था। मैं नहीं जानता था कि ये कौन है, मैं नहीं जानता था कि ये मेरे गोपालगंज से ही है, मैं नहीं जानता था कि इनके दादाजी मुझे पढ़ाए हुए हैं। मैंने जब पता चला कि ये है, तो मैंने उनको उस दिन कहा था कि पंकज भाई आप बहुत बड़े एक्टर बनोगे, और वो मेरी फिल्म में तब बहुत बड़ा एक किरदार मैंने उनको कास्ट कर लिया था। 2007 की बात है ये। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं बनी, तब से साथ संगत है हमारा 2000, और तभी से उनका ये था कि मिश्रा जी ये फिल्म बनी या ना बनी, आप कभी भी अगली फिल्म करोगे तो मैं करूंगा। सामने बैठ करके आप अपना दे रहे हो इंट्रो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और सर के साथ काम करने में बहुत मजा आया, और ये प्रोजेक्ट करने में बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा है, और फिल्म जो है, जो आज भी अगर आप इसका जो मैसेज है वो बहुत ही रेलेवेंट है, जो सब दुनिया में हो रहा है, आप फिल्म देखेंगे तो बहुत ही सहज तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, और सर के साथ, टीम के साथ काम करने में बहुत मज़ा है, और मेरे मित्र अनुज ने तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है इसमें, आप लोग देखेंगे। आपने इंग्लिश में पूरी न्यूज़ की है, क्या कुछ फंबल्स होते थे क्या टेक में? नहीं। आपका एक्सपीरियंस? नमस्कार, मेरा नाम धर्मी अग्रवाल है, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा रही हूँ, और सर ने बहुत ही प्यार से इस मूवी को बनाया है, और उनकी इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है इसके पीछे, और बहुत खुशी है कि आज वो फिल्म हमारे सबके सामने है, और मुझे सर के साथ काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अनुज जी का किरदार कैसा लगा पंकज जी का?
बहुत ही ज्यादा शानदार लगा है। मैंने अनुज भैया को आज, मैं गोलियां मारती हूँ, सर बोल सकती हूँ, नहीं आप बोल सकते हैं। तो कभी स्क्रीन पर, इतनी बड़ी स्क्रीन पर कभी नहीं देखा था, और आज मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैं जिनको भैया मानती हूँ सीरियसली इतने अच्छे काम करते हैं वो, तो आई वाज सो हैप्पी। मतलब फिल्म के अंदर अच्छा काम नहीं, बाहर काम करते हैं? फिल्म के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, और एज अ पर्सन तो बहुत अच्छे है ही वो। पंकज जी को जब आपने देखा सेट पे, आपने उनके साथ में शूट किया होगा, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप उनसे मिले शूटिंग साथ में? सर के साथ तो मौका नहीं लगा क्योंकि सीन ऐसा हमारे साथ नहीं था, बट हाँ जैसा कि हम सब जानते हैं पंकज सर तो बहुत अच्छे अभिनेता है ही, तो बिल्कुल अच्छा ही लगा उनके साथ। हमारी फिल्म में वो हैं, हम उनकी फिल्म में हैं, तो सर आपका एक्सपीरियंस पंकज जी के साथ? हमारा जो काम है वो उनके साथ तो नहीं था डायरेक्टली, लेकिन पंकज जी तो एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, और अनुज भाई और कमलेश सर से उनके बारे में जो काम किया पता लगा, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, तो उनके बारे में तो मैं क्या कमलेश जी बहुत फिल्म में देखा, बहुत सारे एंकर है उसमें, बहुत सारे न्यूज देखा है, और भी कोई एंकर है काम किए, कितने लगा लोगों ने? एंकर 2 और हैं, अच्छा, जो दिल्ली से, बॉम्बे से बाहर है। हाँ, एक साथ बाबा, फिल्म मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसका उत्तर मैं देता हूँ यार। वो कमलेश जी की जर्नी जो है ना, एज मीडिया पर्सन शुरू हुई थी, तो इन्होंने पहली फिल्म बनाई तो सोचा मीडिया पे ही बनाएंगे। बेसिकली मैंने अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट शुरू किया था, लेकिन ये जो कुछ बदलाव थे, मेरा सिनेमा की तरफ आकर्षण था, उसने उसको चेंज ओवर करने को किया। अब लोग पूछेंगे कि भाई इतने सारे न्यूज वगैरह क्यों है, तो 2 कारण है। एक तो ये कि भाई यदि बहुत ज़्यादा मैं उसको एक्सक्यूट करता तो मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए था, ठीक है, वो नहीं था, ईमानदारी से कहूँ तो। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि न्यूज आपके अंदर कितना घुसा हुआ है, आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके फोन में, तो यदि वहां घुसा हुआ है तो यहाँ उसका रेशियो जो है वो कम ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और जीव घटनाएं जिस तरह की होती हैं और जिन घटनाओं के आधार पर ये फिल्म है, आप ये इमेजिन करिए कि जब ऐसी कोई छोटी घटना होती है तो आपको 24 घंटे आपके दिमाग में कितने ब्रेकिंग न्यूज, तो उसका असर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रहा थी कि हम बनाने का प्लान है। ऐसी कोई योजना नहीं है। मेरी अपनी किटी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं और मैं आ गया हूं पहली फिल्म लेकर के, और निस्संदेह निराश नहीं करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दूंगा। यहां से एक सीढ़ी ऊपर हम बढ़ेंगे, और आप लोगों का सहयोग रहा और साथ रहा तो यूं ही मिलते जुलते रहेंगे और काम करते रहेंगे।